अरे भाजपा वाले तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कर रहा है? वो बस छुट्टियां देंगे, हम युवाओं को नौकरियां देंगे। नीतीश कुमार के मंत्री ने राम मंदिर पर फिर कसा तंज। तेजस्वी के बाद अब बिहार के इस नेता के निशाने पर बीजेपी। नीतीश कुमार के मंत्री ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर तंज कसा है। बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार ने राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर यूपी सरकार द्वारा 22 जनवरी को छुट्टी घोषित किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि वो छुट्टियां तो दे रहे हैं, पर हम नौजवानों को नौकरियां देंगे। हमारा विकास का मॉडल और उनका विकास का मॉडल का अंतर यही है। श्रवण कुमार ने कहा है कि हम धर्म की सियासत नहीं करते, यह उनका पीछ है जहां पर उनको बैटिंग करना खूब आता है। लेकिन जहां तक विकास मॉडल की बात है तो बिहार के सुशासन मॉडल की तूती आज पूरे देश में बोल रही है। हर राज्य में नीतीश कुमार के काम की चर्चा है, उसकी गूंज है और इसी विकास मॉडल के बल पर हम 2024 में भाजपा को शिकस्त देंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर देरी के सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा कि देरी भले हो रही है लेकिन इसका समाधान निकलेगा। गठबंधन के नेताओं के बीच इस समस्या को लेकर माथापच्ची जारी है, समाधान के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। श्रवण कुमार ने इस बात का भी संकेत दिया कि जल्द ही पूरे देश में सीएम नीतीश कुमार के दौरे की शुरुआत होगी। विकास के इस मॉडल को पूरे देश में बताया जाएगा। बिहार कल कहां था और आज कहां खड़ा है, इसकी जानकारी दी जाएगी। देश को विकास चाहिए या धर्म की राजनीति के नाम पर बेरोजगारी और महंगाई का दंश, सब कुछ जनता को तय करना होगा और जनता ही इसका जवाब देगी। इसके साथ ही श्रवण कुमार ने भाजपा पर राम को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं भाजपा वाले मंदिरों की सैर शुरू कर देते हैं, उसके बाद पूरे 5 वर्ष तक किसी मंदिर का दर्शन तक नहीं करते। अरे भाजपा वाले तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कर रहा है? आज चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद न कोई वो पूजा करने वाले हैं न मंदिर जाने वाले हैं। दे दो राम, दिला दो राम, और लोकसभा का सीट दिला दो राम का, मिल जाएगा, उसके बाद घर बैठ जाएगा। प्रदेश के मंत्री आ रहे हैं, कार्यक्रम होने वाला है। मोहन यादव आ रहे हैं बिहार में और एमवाई समीकरण की जो बात हो तो लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी संगठन का काम कर सकते हैं, कौन मना कर सकता है? भाजपा की तरफ जाने की कोई संभावना है सर? सर क्या एनडीए से दोस्ती का अभी भी कोई संभावना है फिर से? जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके बारे में आपको जानने की क्या लालसा? लेकिन मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे, तो टिकट तो एक ही देंगे वो। आज जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं वो वहाँ रहेंगे कि भागेंगे? यानी भाजपा में भागदड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग? अरे भाई, उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं न चलता है, बिहार के मॉडल पर देश चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, काबिले तारीफ है। और कई योजना के बारे में, घर घर में पानी पहुंचाने के बारे में, घर घर बिजली पहुंचाने वाले में देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और अभी जो क्या बोलते हैं, ये जाति आदि आधारित जो गणना हुई है, देश का पहला राज्य बिहार है जो जाति आधारित गणना कराया। और देश में, बिहार में कितने गरीब परिवार हैं, कितने लाचार परिवार हैं, उसकी सूची बनाई। और बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न नौकरी है, रोजगार नहीं है, उनके लिए भी योजना सरकार ने बनाई। जिसके पास मकान नहीं है उसके लिए भी 94 लाख के आसपास सूची आई है। 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिसके पास झोपड़ी सिर्फ है और 5 साल में इनको देना है, उसकी योजना सरकार ने बनाई है और घोषणा भी कर दी गई है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल में ये काम हम लोग पूरा करेंगे, 94 लाख लोगों को पक्का मकान देंगे। सर सवाल ये है कि क्या 22 तारीख को यूपी के तर्ज पर बिहार का मॉडल देश में चलता है, यूपी का मॉडल नहीं चलता है देश में। जो बिहार करता है उसका अनुकरण दूसरे प्रदेश करते हैं, तो बिहार का अनुकरण करना चाहिए पूरे देश को।
कि हर लोगों को मकान चाहिए, हर लोगों को बिजली चाहिए, हर लोगों को पीने का शुद्ध पानी चाहिए। ये सारी चीजें जो बिहार करता है उसको मॉडल के रूप में आज पूरे देश की जनता पसंद करती है। ये तो अपनी अपनी सोच है। हम लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जिनको जहाँ पूजा करना है पूजा करें, जिनको जहाँ नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ें, जिनको मत्था टेकना है वो मत्था टेकें, जो कोई चर्च में जाना चाहते हैं चर्च में जाएं। तो ये तो सभी धर्मों का संगम है बिहार, और इस संगम में जहाँ जो डुबकी लगाना चाहते हैं लगावेंगे, कोई एतराज नहीं है। कहाँ अयोध्या में रामलला, अरे भाई, जब पूजा करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत है। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने के लिए किसी का न्योता की जरूरत है। निमंत्रण मिला है सर लेकिन आपके उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन में शामिल होंगे। आपके सहयोगी दल के मंत्री कहते हैं बार बार की गुलामी का प्रतीक है मंदिर। अरे जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए भाई। हम लोग कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी व्यक्ति का सम्मान करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो संविधान दिया है, उसके हिसाब से सबका सम्मान करना चाहिए। और न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब बाबा साहब के संविधान के हिसाब से